हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सैटरडे है और वीकेंड में मैं कुछ स्पेशल लेके आती हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। मैं इस सब्जेक्ट पर वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन आजकल हर तरफ इनकी चर्चा है और ये महिला हैं स्मृति सिंह जी। स्मृति सिंह जी कोई आम महिला नहीं है, बल्कि वीर शहीद कैप्टन की पत्नी हैं और ये कैप्टन अंशुमन जी रहे हैं। इनकी डेथ हो गई थी। इनको हाल ही में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। लोग तरह तरह की पोस्ट कर रहे हैं। वाकई इनका जो दर्द है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस समय इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सम्मानित कर रही थी, उस समय उस समारोह में मौजूद हर एक की आंखें नम थीं, क्योंकि इतने कम उम्र में इस तरह से इतना सब कुछ हो जाना और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अंदर से झकझोर जाता है। असमय किसी का भी जाना हमें अंदर तक कष्ट पहुंचाता है। और वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, पत्नियां मोस्टली ये चाहती हैं कि वो जिस तरह से अपने ससुराल में आई हैं वो डोली में बैठकर आई हैं और वो अर्थी में जाएं। जिस तरह से वो सज धज कर अपने ससुराल आती हैं, उसी तरह से वो सज धज कर अर्थी में भी जाएं। सुहागन मरना उनका एक सपना होता है। तो जब किसी के पति की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके मन पर क्या बीतती है वो सिर्फ वही समझ सकती हैं। तो वीर शहीद कैप्टन की पत्नी स्मृति सिंह जी का ये दर्द है जो मैंने अपने शब्दों में ढालने का प्रयास किया है। वो कहती हैं कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और कॉलेज के पहले दिन ही हम मिले थे। ये पहली नज़र का प्यार था और 1 महीने बाद उनका सिलेक्शन सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में हो गया। वो बेहद तेज़ दिमाग वाले शख्स थे। उसके बाद ये और 8 इयर्स तक, 8 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हमारा। और फिर हमने सोचा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए हमने शादी कर ली। स्मृति जी आगे कहती हैं कि दुर्भाग्य से शादी के 2 महीने के अंदर ही उनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई। सियाचिन में अक्सर आतंकवादी हमले होते रहते हैं और 19 जुलाई की सुबह उनकी शहादत का दुखद समाचार मिला। आज तक मैं इस दुख से उभरने की कोशिश कर रही हूँ, ये सोचकर कि शायद ये सच नहीं है। वो कहीं से वापस आएंगे और मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाएंगे। लेकिन आज जब ये कीर्ति चक्र मेरे हाथ में है तो मुझे एहसास हुआ कि ये सच है। लेकिन ये ठीक है कि वो एक नायक हैं, वो एक हीरो हैं। हम अपने जीवन को एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मैनेज किया। उन्होंने अपना जीवन और परिवार त्याग दिया ताकि अन्य 3 परिवारों को बचाया जा सके। क्योंकि जो शहीद कैप्टन हैं उनकी डेथ अन्य 3 परिवारों को बचाते हुए हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो अन्य 3 लोगों को बचा सके। तो वो जो हैं वो विधवा नहीं हैं। स्मृति सिंह जी वो वीर वधू हैं। तो वीर वधू पर एक कविता लिखी है नेहा वर्तिका जी ने, जो कि रहने वाली हैं लखनऊ की। मैं उसे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। पतझड़ की सूनी शाखा सा क्यों तुम मुझको छोड़ गए, कर्तव्यनिष्ठ बलिदानी पुत्र तुम 7 वचनों को तोड़ गए। अभी बात कल की ही ठहरी, मैं भी नई नवेली आई थी, जी भर के बातें थी मन में, कहाँ अभी कह पाई थी। तुम पूर्ण समर्पित रहो फर्ज में, मैं अध कचरा जी लेती थी, करवा पर व्रत खोलकर अपना पानी खुद ही पी लेती थी। तुम राष्ट्र हित में रहो समर्पित, मुझे सूनेपन का कोई गम नहीं था, थोड़ा रो लेती थी तो क्या साहस मुझ में कम ना था। तुम्हारे अमर बलिदानों से अपनी मांग सजाती हूँ, तुम्हारी गौरव गाथा की मैं लाल बिंदी लगाती हूँ। संग बीते सुखद क्षणों को मैंने मंगलसूत्र सा पहना है, ये परमवीर सम्मान तुम्हारा मेरा सुंदर गहना है। लिपटे हुए तिरंगे में यूं क्यों थक कर सोए हो, या जीवन परे भी सीमा कोई फर्ज जिसमें खोए हो। मुझसे पहले देश है मेरा, तुम पर हक ना अधिक जताऊंगी, आने वाली पीढ़ी को भी यही राह दिखलाऊंगी।
तो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस विषय पर कोई भी वीडियो बनाऊं, लेकिन ये टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव है और आजकल हर तरफ स्मृति जी की चर्चा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।